मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है। आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आपका भाषा, लैंग्वेज और लिपि पढ़ने वाले। ठीक है, भाषा क्या होता है, आपको जो भाषा होता है उसको हम समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको सिर्फ हम समझ सकते हैं। सब्जेक्ट जैसे आपका होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपका भाषा हो गया जो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, आपका कन्नड़, गुजराती, राजस्थानी, ये सब क्या हो गया आपका, ये भाषा हो गया। क्या हो गया, उड़िया, इसे सब क्या है आपका, ये भाषा है। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है भाषा और लिपि से। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भाषा क्या होता है, एक्चुअल भाषा होता क्या है। तो भाषा को समझिएगा बेहतर ढंग से, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सके और दूसरों को विचारों को सुन सके, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसी को लैंग्वेज कहते हैं। जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सके, मतलब जो हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे व्यक्त कर सके, और एवं जो दूसरों को विचारों को हम सुन सके। अगर कोई हम अपना विचार को किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं तो इसी व्यक्त करने का क्रिया, और जो कोई मनुष्य है जो अपना विचार बोल रहा है उसको हम सुन रहे हैं, ये इससे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जो जिसके माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करें या दूसरे के विचारों को हम सुने, उसी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। जैसे भी एग्जाम्पल समझिए, हिंदी आपका एक भाषा, लैंग्वेज है। संस्कृत एक आपका लैंग्वेज, भाषा है। आपका अंग्रेजी ये क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको बताइए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सब क्या है आपका, एक भाषा है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे में नेपाली भी आपका क्या है, एक भाषा है। मराठी आपको क्या है, भाषा है। कन्नड़, तेलुगु ये सब क्या है, एक भाषा है। ठीक है, आगे समझते हैं। आपको भाषा बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होता है। आगे समझने वाला है लिपि। लिपि क्या होता है, भाषा के लिखने को जो तरीका होता है, जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के तरीका को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। जैसे में ब्राही, जैसे में फारसी, देवनागरी लिपि। जो अभी हम लिखे हैं, जो कौन सा लिपि में लिखे हैं, तो देवनागरी लिपि में। क्योंकि हमें हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी जो आपका भाषा होता है कौन सा लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आपका जो फारसी लिपि होता है, जो फारसी लिपि में कौन सा भाषा लिखा जाता है, उर्दू। उर्दू जो आपका भाषा होता है जो कौन सा लिपि में, जो आपका फारसी लिपि में कौन सा भाषा लिखा जाता है, उर्दू भाषा। ठीक है, और जो आपका फारसी लिपि लिखा जाता है जो हमेशा दाएं तरफ से, कहाँ से, दाएं तरफ से आपका फारसी लिपि बाएं तरफ लिखा जाता है। बाएं तरफ आपका लिखा जाता है, मतलब दाएं तरफ से बाएं तरफ सिर्फ आपका एक लिपि है जो फारसी लिपि लिखा जाता है। लेकिन जो अधिकतर लिपि होता है, जो और जो आपका लिपि है, एक लिपि को छोड़ाकर, फारसी लिपि के लिए छोड़ाकर बाकी जो सारा आपका जो लिपि है ये कहाँ से लिखा जाता है, तो हमेशा बाएं तरफ से, अब दाएं तरफ से लिखा जाता है। अब देखिए होगा मियाँ लोग को जो होता है उसको कहाँ से लिखता है, वो हमेशा दाएं तरफ से बाएं तरफ से लिखा जाता है। लेकिन हम लोग कौन तरफ से लिखते हैं, बाएं तरफ से दाएं तरफ से लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मात्र एक लिपि है जो दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता है, वो जो फारसी लिपि है। लेकिन बाकी सब जो आपका लिपि है जो हमेशा बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको एक पॉइंट है जिसको समझना होगा, देवनागरी लिपि में कौन कौन सा लैंग्वेज, भाषा लिखा जाता है। तो देवनागरी लिपि में आपका हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी इत्यादि भाषा लिखा जाता है। आपको 4 है जो मुख्य भाषा है जो लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। आपको याद रखना होगा, आपको पूछा जाएगा कि हिंदी कौन सा लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा है जो आपको कौन सा लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है। या नेपाली दे सकता है, मराठी दे सकता है, या हिंदी दे के पूछा जाएगा कि संस्कृत, हिंदी, मराठी कौन सा लिपि में लिखा जाता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा देवनागरी, रोमन, फारसी, इनमें से सभी। तो आप बिल्कुल समझें आप बेहतर ढंग से, तो आपको बिल्कुल आपका प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में कौन कौन सा भाषा लिखा जाता है, तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी इत्यादि भाषा लिखा जाता है। आपका जो रोमन में जो आपका लिपि है, रोमन लिपि में आपका कौन सा भाषा लिखा जाता है, रोमन लिपि में आपका अंग्रेजी भाषा लिखा जाता है। कौन भाषा लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में आपका हिंदी, संस्कृत, नेपाली भाषा लिखा जाता है। आपका जो रोमन लिपि में है जो अंग्रेजी भाषा लिखा जाता है, और फारसी लिपि में आपका उर्दू भाषा लिखा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि का जन्म कौन सा लिपि से हुआ, तो ब्राही लिपि से। आपको पूछा जाएगा भारत का प्राचीन जो पुराना लिपि कौन सा, भारत का पुराना या प्राचीन लिपि कौन सा लिपि है, तो आपका ब्राही लिपि है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं एक बार, आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। भाषा जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को सुन सकते हैं। हम अपने विचारों को बोल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को अगर हम अपने विचारों को, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, और कोई अगर मनुष्य अपने विचार को बोल रहा है तो उसको हम सुन रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, लैंग्वेज, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी,
आपका क्या हो गया, ये सब सारा क्या भाषा हो गया। तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, राजस्थानी सब क्या है, वो आपका भाषा है। लिपि, भाषा के लिखने का तरीका को क्या कहते हैं, लिपि। तो देवनागरी लिपि में कौन सा आपका जो भाषा लिखा जाता है, तो हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, अभी और भाषा लिखा जाता है, लेकिन 4 आपको मुख्य भाषा है जो याद रखना कि देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली भाषा और मराठी भाषा लिखा जाता है। रोमन लिपि में आपको कौन सा भाषा लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा, फारसी लिपि में कौन सा भाषा आपको लिखा जाता है, उर्दू भाषा लिखा जाता है। और दाएं तरफ से बाएं तरफ कौन सा लिपि लिखा जाता है, तो हमेशा फारसी लिपि। फारसी लिपि मात्र एक है जो आपका दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखा जाता है, लेकिन सभी और जो लिपि है जो हमेशा बाएं तरफ से आपका दाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको देवनागरी लिपि का जन्म किस लिपि से हुआ था, ब्राह्मी लिपि से। भारत का सबसे पुराना या प्राचीन लिपि कौन सा लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि है। तो आज का क्लास में आपको हम भाषा और लिपि दोनों को क्या करें, समाप्त कर दिए। तो आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा भाषा और लिपि क्या होता है, भाषा लिपि किसे कहते हैं, बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आ गया, ये उम्मीद और विश्वास है। तो ये हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप क्लास को अगर शुरू से अंत तक देखें, उसके लिए आपको धन्यवाद। पूरा क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस क्लास के, ये हमें उम्मीद है और विश्वास है। आप सभी के साथ मुलाकात होगा हमको नेक्स्ट क्लास में आपके सभी के साथ।